हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट अकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। बेटा आज हम भाग 2 लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस से देखेंगे। इससे पहले हम एक वीडियो करा सकते हैं जो कि प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। देखो बेटा, पहले नज़र घुमा लीजिए इस वीडियो में कौन कौन से प्रश्न कराए जाएंगे। बेटा हम RS अग्रवाल, राम सिंह यादव, करण और लूसेंट के ये चारों मैथ करा रहे हैं। और बेटा सीक्वेंस में हमने चारों मैथों से चुन चुन के सवाल लिखे हैं। बेटा इससे बाहर कुछ मैथ जा नहीं सकता। हमारा जो मुख्य लक्ष्य है कमज़ोर बच्चों का मैथ मजबूत कराना है। जिन बच्चों को मैथ में बेटा दिक्कत होती है उन्हें इतना कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि अगर सारी वीडियो को देख ले तो हमारी को। देखो बेटा नज़र घुमा लीजिए इस वीडियो में कौन कौन से प्रश्न कराए जाएंगे। आप चाहें तो आप शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं। देखो बेटा पहला प्रश्न, बेटा हम पहले कुछ आपको ऐसे नहीं समझा रहे कि इसमें ऐसा करना है वैसे करना। हम सवाल समझाएंगे और सवाल साथ के साथ हम समझा देंगे। बेटा ऐसे बच्चों को समझ में नहीं आता जी हमें ऐसे करना है पैसे करना है, ठीक है। जैसे सवाल आएगा उसी अगर पहले सवाल करने के बाद अगले सवाल को आप रोक के आसानी से कर सकते हैं। देखो बेटा एक घड़ी को 1440 में बेचने से एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, तो वह घड़ी कितने रुपये में खरीदी होगी, ठीक है। तो बेटा जो घड़ी है कै रुपये में खरीदी होगी, खरीदने का मतलब है क्रय मूल्य कितना है। सब है छोड़ो बेटा, सवाल है 10% की हानि है रही है तो आप 100 लिख लीजिए। 10% या 100 में से 10 घटा लीजिए, 90 है, ठीक है। अगर ये होती 10% का, अगर इसमें लाभ होता तो 100 ले लेते, 100 में बेटा हम 110 जोड़ देते। अगर बेटा कि 15% का लाभ होता, 15% का लाभ होता तो 100 ले लेते, 100 में बेटा हम 115 जोड़ देते, ठीक है। अगर कह देता सवाल 12% की हानि है रही है तो 100 ले ली, 100 में बेटा 12 कम कर दिए 88। तो आप समझ रहे होगे हानि के लिए हम घटाएंगे और 100 में से घटाएंगे और बेटा लाभ के लिए हम जोड़ेंगे। देखो बेटा एक बात और नोट कर लो, खरीदना और क्रय मूल्य एक ही चीज़ होती है। चाहे खरीदना पूछे चाहे क्रय मूल्य पूछे, सवाल छोड़ो। 1440, ठीक है, 1440 लो। 1440 में बेटा गुणा हो रही है। बेटा यार नोट कर लो, जब भी मूल्य के पीछे बेचना आवे, मूल्य के तुरंत बाद बेचना आवे, ठीक है। 1440 में बेचने से आप रट लो 100 ऊपर आएगी, ठीक है। अभी देखो ना कैसा खेल कर आऊँगा, ऐसा उड़ा दोगे, वैसे दौड़ा दौड़ा के मारोगे, सवाल कह रहे इतना आसान है। हाँ एक सवाल देखो, दो देखो, तीसरे सवाल देखो, चौथे पे बिल्कुल क्लियरिटी हो जाएगी। 10% की हानि है रही है तो 90 घटा दी। अरे यही की दोगुना है रही है, अभी रुक जाओ, जहाँ 2-3% आएंगी तो अभी तसल्ली करो ना। बेटा जीरो से चाहे या जीरो काट लो या जीरो काट लो, कोई से काट लो, यहाँ से कोई फर्क ना पड़ो। और बेटा 9 को पहाड़ो यहाँ में दे दियो तो कै बार जाएगा, 16 बार। आप अलग भाग दे रहे हो, 16 में 144 होते हैं। बेटा ऊपर ऊपर की गुणा हो जाएगी 1600, यानी 1600 की गुणा होगी तो बेटा 1600। कितना आसान है, ठीक है। अब कछ भी 1600 के तनक मनक कमी रहेगी तो यह सवाल है, देख लो बहुत आराम से सवाल में आ जाएगा। एक कुर्सी को 1144 में बेचने पर एक व्यक्ति को 30% का लाभ होता। कुर्सी का क्रय मूल्य कितना या कै रुपये में कुर्सी खरीदी है। तो बेटा मैंने कही आराम से लो, 1144 ले ली। कहाँ रहो पीछे, बेचना, मूल्य के पीछे बेचना आवे तो 100 ऊपर आएगी। रट लो या बात है तो रट लो। और 30% को का है रो, लाभ है रो, मैंने बता दी अगर लाभ है वो तो 100 में ही जुड़ जाएगी तो कितना हो जाएगा 130। बस काटनो पीटनो है, काटनो पीटनो ना आवे तो प्ले लिस्ट में हमारी वीडियो पड़ी है, वो देख लें। अब बेटा 13 को पहाड़ो यहाँ अलग दे लो तुम। भाई मैं तो खैर दे लूँगा पर मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। 13 मट्ठे 104, जीरो बचे 1 उतार लीजिए, 13 मट्ठे 104 तो पूरा पूरा भाग चलो तो बेटा कितनी बार गए हो 88, और 88 और 10 की गुणा करी तो 810 है विकल्प, है वो विकल्प में। कितना आसान सवाल है ना। अब देखोगे तो करिश्मा है वो, अचंभों के लगातार एक टाइप के 3 सवाल कौन करा रहा हो, तो एक टाइप के 3 सवाल वीडियो को रोक करे। ये कंफ्यूज मत हो, मैं कहीं 15% हानि पहले दे रहा है। देखो बेटा 6 कह रहा रोहित ने एक छाता 15% हानि पर 680 रुपये में बेचा, तो इस छाते का क्रय मूल्य कितना है। सब है छोड़ो, 680 ले ली, गुणा कहा रही है बेचा, बेचा बेचना या विक्रय मूल्य आवेगी तो नोट कर लो 100 ऊपर आएगा। और 15% की हानि है रही है, 100 में से 15 घटा दो 85। देखो बेटा मैं इसे 2 बार काट के दिखा देता हूँ, ठीक है। जो जैसे बच्चा चाहे तो बच्चा 5-5 का दौड़ में पहाड़ा दे दी, 5 को पहाड़ा में 20 बार जा रहा हो, 5 को पहाड़ा बेटा 17 बार जा रहा हो। देखो 17 चौका 68 और ना जाने की जीरो, ऊपर ऊपर की गुणा करी 800।
ठीक है बेटा, हमें रट लो बेचनो आवे। बाकी बड़े मैं कह रहा हूँ एग्जाम में आ जाता बड़े कन्फ्यूज है जाएंगे, कहा करी 100 ऊपर आवे कि 100 नीचे आवे। तो मैं तुम्हें बिल्कुल बता रहा हूँ, जब भी सवाल के पीछे बेचना आवे 100 ऊपर आ जाएगी, 800 की है वो। अब बहुत से बालक तो यहाँ हिसाब से काटेंगे तो गिर जा 17 चौका 68, ना जाने की 0, 17 पंजे 85, 5 से बेटा की करो 8 बार, इन दोनों की गुणा करी 100 और 8 की तो 800। और यहाँ से ज़्यादा आसान कर लियोगे सवाल। अब देखो चौथे सवाल में तो बहुत से इट के बैठे होंगे, क्यों अटक रहे हो, क्यों अटक रहे हो तुम बेटा। 8250। अब बेटा देखो या के पीछे आ रही खरीदना यानी क्रय मूल्य, और बेटा सब सवाल इनके पीछे आ रही बेचना। अब जब भी मूल्य के पीछे सवाल के ना मूल्य के पीछे खरीदना आवे, नोट कर लियो 100 नीचे आएगी। बेटा यह चीज़ अगर तुम सीख गए ना तो बस तुम सीख गए, नहीं तो बड़ी दिक्कत है जाएगी। और लाभ है रहा है तो 104, हानि है रही होती तो 4 हम घटा देते तो 96 आ जाती। बिल्कुल आराम से रट लो, कहीं नोट लिख दो, जब भी मूल्य के पीछे खरीदना आप 100 नीचे आएगी। अब काटना पीटने तो बचो है 0 से 0 खत्म। ठीक है, दोनों में बेटा 5 5 को बाहर जा रहा है, 5 एकम 5 अलग दे लेते हैं बेटा इसमें भाग 5 को, 5 एकम 5 बचे 3, 5 6 30 बचे 2 पचम 25। तो बेटा क्या बार गए हो 165 बार, 5 को पढ़ो 2 बार गए हो, 2 से बेटा की कट को 52 बार। अब इन दोनों की ऊपर की गुणा हो जाएगी 165 और 52 की, 5 दूनी 10, हासिल लगा 1 32 और 1 33। बेटा आप अलग कर लेना, 55 25 का 5, हासिल लगा 2, 5 6 30, 55 25 का 5, हासिल लगा 2, 5 6 30 और 2 32, हासिल 3, 5 एकम 5 और 3 8, 0 8 5 8। 85 80 है का विकल्प में, 85 80 है वो। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आपके। अब ना आई ना तो भैया 5वें सवाल है और तुम्हारे सामने हाजिर है, और क्या चाहिए बेटा। देखो 980 कार्य खरीदना आ रही है, बस याद रट लो। जब खरीदना थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ बेटा, 980 जब भी खरीदना आ रही है, जब भी मूल्य के पीछे खरीदना आ रही है तो करनो का है 100 नीचे आएगी। याद रख लो, अगर बेचना आ रहा है तो 100 ऊपर आएगी, 100 नीचे। हानि है रही है 85, घबराओ बिल्कुल मत, जो सवाल के ऐसे कर लो। देखो 0 से 0 खत्म, 5 को पहाड़ो बेटा 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 को पहाड़ो 2 बार जा रहा, 2 को बेटा यहाँ में जाएगा 49 बार। इन दोनों की बेटा गुणा होएगी 9 सत्ते 63, कहीं सवाल में कोई गड़बड़ तो ना है गई, 49 बार, 5 एक 5, 5 सत्ते 35, सवाल तो ठीक है। तुमने गलती पकड़ ली होगी और हम अब गलती करे जा रहे हैं ना, दोबारा सवाल को करते हैं। और जब हम गलती कर रहे हैं तो करें का, ठीक है। तुमने तो कर दिया होगा काट पीट के बेटा, मैं जब भी तो कह रहा हूँ इकाई पे आ ही ना रहो। कोई बात ना, जब भी खरीदना आवे यहाँ में तो कोई डाउट ना आगे 100 नीचे आएगी। बेटा देखो 5% की हानि है रही, हमने वो 85 कर दी, ना कि यहाँ 95 होती। बात समझ में आपने पकड़ ली होगी जब ही, है ना। मैं तो गलती करता हूँ पता नहीं, 19 और 5 को बेटा पहाड़ जा रहा 20 बार। कोई गलती तो ना कर दी, ना कर दी, ठीक है। अब काट दो, कोई दिक्कत ना है, 0 से 0 काट दो, 2 से बेटा 49 बार कर दी। अब सोचो ना 49 और 19 की अगर 9 में 9 की गुणा करेंगे 81 आएगा, तो इन दोनों की गुणा करके बेटा 931 आंसर आ जाएगा। अगर आप चाहें तो ऐसे कर लें, 85 बट्टे 100, 0 से 0 खत्म। पहले 5 को पहाड़ो बेटा क्या बार जा रहा हो, यहाँ में 2 बार जा रहा हो, और 5 को पहाड़ो क्या बार जा रहा हो, 19 बार जा रहा हो। बात एक ही है, 2 से बेटा क्या जा रही है 49 बार। अब देखो 9 में 9 की गुणा करेंगे तो 81, एक ही विकल्प जो है रो, यानी 49 और 19 की गुणा करेंगे तो बेटा 931 आ जाएगा। सवाल अब आप समझ गए होगे। अब देखो सवाल नंबर 6 को। अब बेटा बड़ी दिक्कत है हल करने कि 2% दे रखी है, तो कहा करें। कोई टेंशन नहीं, गुणा तो हमें होनी है बेटा। देखो एक बात नोट कर लो, जब भी पीछे का आ रही है बेचना आ रही है, जब मैं बताइए नोट कर लो, जब भी बेचना आवे तो 100 ऊपर आएगी, ठीक है। और 25% की हानि है रही है तो 75 आएगी। अब बेटा अगली,
अगर मैं कह रहा हूँ आगे 2% हो, 3% हो, 4% हो, सब में 100 नीचे नीचे आएगी। रट के फेंक दई हो, यह सवाल है तुम, ठीक है। 125/100, क्योंकि लाभ है रो, लाभ में हमने परसेंट जोड़ ली। और 1% और हो तो नीचे 100 आके वह हम लाभ हो तो हमें जोड़ देते, हानि होती तो 100 में से घटा देते। अभी घबराइए मत बेटा, अभी थोड़ी देर में सवाल ये भी समझ में आने लगेंगे। 100 से 100 खत्म है वो। 25 को पहाड़ो 5 बार जा रहा हो, 25 को पहाड़ो बेटा 3 बार जा रहा हो, 3 को पहाड़ो बेटा 3 दूनी 6, बच्चों 1, 3 चौ 12, 240, 24 पंजे 120, 1200 हमारे को आंसर आ गो। मैं कह रहा हूँ बात तुम्हारी समझ में आ गई होगी। समझ में ना आई हो ना तो साथ में सवाल है देख लो, बिल्कुल कहानी खत्म हो जाएगी एकदम तुम्हारी। देखो 60 के पीछे बेचनो आ रही है, एक सेकंड रुको, 60 के पीछे कहाँ आ रही है, बेचनो आ रही है, तो 100 ऊपर आएगी। हानि वासु हानि लाभ से कोई ज़रूरत ना है, तो बेटा हानि है ये 85 आएगी। और आगे सब में 100 नीचे आएगी। मेरी यह बात है रट लई हो, ठीक है। 102 लाभ है तो हमने 102 कर दी, हानि है ये तो हम घटा देते। देखो 100 से 100 खत्म। बेटा देखो 17 को पहाड़ तो में जा रहा हो, 17 पंजे 85 और 17 छिक्के 102। 5 से बेटा की बार कर रहा हो, क्या बार 12, 12 छीन 72। और कितना आसान लोगे बेटा। मैं एक चीज़ ही नोट करा देता हूँ आपको, जैसे 10% पर बेचने पे कितनी हैगी, जब बेचना आ रहा हो तो जब भी बेचना आवे पहली बारी पे सदैव 100 ऊपर आएगी, ठीक है। 85 गुणा लाभ है रो है, तो हम बेटा 102/100। अगर हमें और लाभ हो है रो तो हम फिर जब 14% को हो तो बेटा 114% 100 कर लेते। और सवाल में 5% की हानि हो रही थी तो 100/95, ठीक है। कहने को मतलब है आगे सब में 100 नीचे नीचे आएगी, ठीक है। अभी देख लो कहीं, अब आप ऐसा भी देखो कहीं 100 ऊपर आएगी। बेटा मैं कह रहा हूँ बालक घूम जा, रट ले ना, ये सवाल है, रटने में क्या दिक्कत है। 2-4 बार वीडियो देखो, रट ले आराम से। देखो एक साइकिल को 2070 में बेचने से एक व्यक्ति को 15% का लाभ होता है। इसे कितने रुपए में बेचा कि 15% का लाभ हो लाभ, लाभ बाद में सब प्रतिशत है रखें। 270 बेचने पे आ रही है, कहा रही है बेचने पे आ रही है, तो बेटा रट लो 100 ऊपर आएगी। और 15% को लाभ है रो है 115, और अगले में तो 100 नीचे आएगी, लाभ है रो है तो 115। कहीं सवाल को मिस्टेक तो ना है गई, लाभ तो है बेटा, ये 15 ना है बेटा, ये 20% है, ठीक है। तो आप वीडियो पर रोकें नहीं बेटा, 20 तरीका तो तरीका से होगा। 100 देखो दोबारा कर लेता हूँ मैं, 270 जब भी बेचना आ रहा है तो 100 ऊपर आएगी, ठीक है। लाभ है रो 115 है, ठीक है। और बेटा अगले में 100 नीचे आएगी 120। 100 से 100 खत्म। कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो मैं बेटा, आप जो सोच रहे होगे। देखो 5 का पहाड़ जा रहा, 5 का पहाड़ हम जा रहा 24 बार, 5 का पहाड़ जा रहा है हमें 23 बार, ठीक है। 23 को पहाड़ो 23 निम्मा 207 और एक ना जाने की 0, ऊपर ऊपर गुणा 24 निम्मा 216 और एक ना जाने की 0। 2160 है का विकल्प में, अरे 2160 तो बेटा विकल्प में ही नहीं है इसमें, कहीं कोई गड़बड़ तो ना है गई। 0 से काट दी, 0 0 23 बार 24 बार, यहाँ भी सही है। तो बेटा मैं तेना उत्तर माला में चेक कर लेता हूँ। हाँ बेटा इसमें एक विकल्प और था, कोई नहीं, ठीक है। तो कोई नहीं मैंने अभी देख लिया, तो 2160 आंसर इसका सही है, ठीक है। तो हमें विकल्प शायद हमें 15% के हिसाब से विकल्प धर दिए होंगे, ठीक है। तो वह हिसाब से सही हो भी सकता है आपका। चलो छोड़ो। अब बेटा सवाल नंबर 9 में कितना जबरदस्त सवाल है बेटा ये। ए ने बी को 20% लाभ पर बेची, बी ने सी को 10% हानि पर बेची, सी ने यह घड़ी 216 रुपये में खरीदी, तो ए ने कै रुपये में खरीदी। देखो बेटा, देखो मैं तुम्हें यहाँ की ट्रिक बताऊँ, चाहे तरीका समझ लो, कुछ भी समझ लो बेटा, ठीक है। अब देखो ये सवाल पहली बार ऐसा आया है,
ए ने उसे 20% बेची, बी ने उसे 10% बेची, सी ने ये 216 रुपये में खरीदी। यानी जो बेटा खरीदना मतलब जो मूल्य है खरीदना या बेचना बाद में आ रहा है, नहीं तो कई सवाल में ऐसे नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर इस टाइप का सवाल हो तो आप चाह तो रट लो, चाह के तरीका मान लो। ठीक है, जब मूल्य बाद में दे रहा हो तो बेटा यहाँ एक ऐसी स्थिति आवेगी कि सम में 100 नीचे आवेगी। यह बात रट ली तो बहुत अच्छी बात है। 100 एक ऐसी स्थिति है जहाँ 100 नीचे आएगी। लाभ है रो 120। अब भाई बिल्कुल मत घबराइए, बहुत सवाल कराए जाएंगे। देखो फिर हमने 100 लग ली। हानि है रही है तो 90 कर ले बेटा हमने। ठीक है, बात समझो। ओ बेटा हम थोड़ा मिस्टेक कर दी सवाल में। देखो बेटा, देखो जब खरीदना बाद में आवे, ठीक है, खरीदना बाद में आवे, ठीक है, खरीदना बाद में, तो बेटा एक ये ऐसी स्थिति है, यहाँ एक ऐसा है कि 100 बेटा सब में ऊपर आएगी। चाह तो तुम रट लो, चाहे कुछ भी कर लो, जो तुम्हारा मन करे वो कर लो। 120। ठीक है, फिर हमने 100 ले ली, कितना है वो 110 है वो। अब बेटा काटना पीटना ही है कि देखो 0 से एक 0 ख़त्म और 0 से बेटा एक 0 ख़त्म। बेटा हम 9वें सवाल में ऐसे खो जाते हैं कि हम सवाल पढ़ाते पढ़ाते ही भूल जाते हैं। ठीक है, तो हम बेटा एक बार सवाल को दोबारा देखते हैं। 216। ठीक है, मेरी बात को उसको नोट कर लें। ठीक है, कहीं चाहे लिख लें जब बाद में रुपए दे रखे होते। ठीक है, खरीदो हो या बेच रहे हो दे रखे हो, तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि सब जगह 100 ऊपर आएगी। कहीं आपने देखा नहीं था। ठीक है, तो ये लाभ है रहा है 120 है रो, 100 है रो, ये हानि है रही है। तो हमने बेटा आपने तो गलती पकड़ ली होती तो यहाँ 90 होते, ना कि 110 होते। ठीक है, तो अब देखो एक 0 से ये 0 ख़त्म और बेटा हम तो कहें इसी 0 को ख़त्म कर दो, कोई दिक्कत ना आए। देखो 9 को पहाड़ो, यहाँ मैं सीधो जा रहा हूँ। 9 दूनी 18 बच्चे 3, 9 चौक 36 और 12 को पहाड़ा बेटा जा रहा है, 12 दूनी 24, ऊपर ऊपर की 100 या की गुणा हो जाएगी 200। हमारा आंसर आ जाएगा। घबराओ बिल्कुल मत, अगर कमी रह गई होगी तो बेटा देखो यहाँ से तुम्हारी कमी पूरी निकल जाएगी। चाह तो यार नोट कर लो, नहीं तो मैं कह रहा हूँ बहुत दिक्कत है। अगर वह तरीका से करोगे तो बेटा बहुत ज़बरदस्त है। देखो इसमें ए ने ले लो बी को बेचा, बी ने सी को, और सी ने डी को बेच दिया। ठीक है, डी ने इसे इतने रुपए में ख़रीदा, तो ए ने कितने रुपए में ख़रीदा। तो बेटा कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक ही तरीका पर पकड़ लो। 1814.40 गुणा सब में का आएगी 100 ऊपर आएगी, और बेस्ट सिक्वेंस में लिखते चले जाओ। लाभ है रो तो 120, अगले में 100 ऊपर ले लो, क्योंकि यहाँ में जो रुपया है बाद में दे रहा हो। पर ये ध्यान रखना हानि है रही है तो 90 कर देंगे, गुणा ये का है रो लाभ है रो, तो बेटा 105 सॉरी 100/105। हमने कहा देखिए कि सब में 100 ऊपर आ गई। अब काटने पीटने को बेटा बड़ा ज़बरदस्त खेल है। पॉइंट की जगह पे एक ले ली और हमने 0 तो की पॉइंट भी हमने ख़त्म कर लिया। अब क्या रहेगा, काटना पीटना रहेगा। देखो 100 से 100 ख़त्म, 1 2 0, तो बेटा 1 2 0 इन्हें ख़त्म कर दो। तो बेटा कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो मैं करना कहा है। अब बेटा देखो काटना पीटना है। 8 और 1 9, या में 9 को पहाड़ों चलो जाएगा, तो 9 को पहाड़ों में हम बेटा अलग दे लेते हैं। 18 14 40 में 9 को पहाड़ों, 9 दूनी 18, उतार ले 1 ना जाने की 0, उतार ले 4, 9 एकम 9 बच्चे 5, उतार ले 6, 9 छिक्के 54 और ना जाने की 0। तो बेटा ये कितना कटा हो तुम्हारा 920, 160 बार कटा 900। ठीक है, तो बेटा देखो यहाँ और देख रहे हैं तो 20 और 100 है। 5 को पहाड़ों में जा रहा हो 20 बार, 5 को पहाड़ों जा रहा हो बेटा 21 बार। ठीक है, हम देख रहे हैं उत्तर पॉइंटों में नहीं है, तो पॉइंटों में तो 21 को पहाड़ों बेटा यहाँ में चला जाएगा। बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो मैं, और कहीं गलती ना हुई हो तो हम पे। ठीक है, 21 दूनी 42, 21 63, 21 चौक 84, 21 पंजे 105, 21 छक्के 120, 21 सैंतालीस, 21 168, 21 निम्मा 189, 189। यहाँ बचे 2 ढाई ले ली, यहाँ 19 1 उतार ले 6, 21 छिक्के 126 और बेटा ना जाने की 0। 21 से बेटा कितने बार कटोगे 960। बिल्कुल भी मत घबराएं, 9 से हमने बेटा कि पहले काट ही दिया। अब
ये 12 बची, ठीक है। 12 ऐसे 12 छिक्के 96 और ना जाने की 0, 12 भी खत्म आएगी। अब बेटा ऊपर 20 भरी है और तो कुछ बचा नहीं है, कोई काटने पीटने का दिक्कत है कि कहीं। बेटा थोड़ा दोबारा लिख देखो, घुसक पचो पता ना बची कहाँ से कहाँ काट दिया हमने। देखो बेटा सवाल को दोबारा के लेते हैं। 1814.40 गुणा समय का आएगी 100 ऊपर आएगी, या चीज़ रट लो 120 गुणा बेटा हानि है रही है 100/90 गुणा बेटा क्या है और 5% लाभ पे बेच दियो तो 100/105। तो पहले तो यह चीज़ होनी चाहिए सही। देखो बेटा 5 को पारो 20 बार, 5 को पारो बेटा 21 बार, ठीक है। पॉइंट की जगह पे बेटा 10 कर दिया तो पॉइंट हमने ख़त्म कर लियो। हाँ 1 0 से 1 0 ख़त्म, 1 0 से 1 0 ख़त्म और बेटा यहाँ 2 0, 1 0 से यह 0 ख़त्म कर दें और 1 0 से यह 0 ख़त्म कर दें। तो बेटा कोई कंफ्यूज नहीं। अब देखो 21 का पहाड़ा बेटा हम इसमें देते हैं दोबारा के, शायद हम पे कहीं कोई गड़बड़ पक्का हुई है, शायद अब गड़बड़ ना हो गए, ठीक है। 21 एकम 21 42 21 43 21 84 21 पंजे 95 21 21 14 21 37 21 अट्ठे 21 अट्ठे 168। तो बेटा यहाँ से लई दहाई क्या आ रहा है 3 बचे, 7 तन में सु 6 गए हो तो 1 उतार ले 4, 21 2 42 21 43 21 छिक्के 126। यहाँ से लई दहाई, यहाँ बचे 8 उतार ले 4, 21 चौक 84। तो क्या बार कटो बेटा 21 से 8 6 4 बार 21 खत्म आएगी। 8 अच्छा 14 9 को पहाड़ों पर चलो जाएगा बेटा यहाँ में 9 छिक्के 54 9 पंजे 9 9 में 81 बचे 5 9 छिक्के 54 के बार कटो बेटा 96 बार कटो, ठीक है। 9 भी खत्म आएगी 21 से 12 को पहाड़ो 12 1 12 12 5 4 12 6 बहते 12 7 14 12 अट्ठे 96 8 बची। अब ऊपर की बेटा गुणा है जाएगी 8 बची है 2 बची 8 दूनी 16 16 और 2 0 1600 आ जाएगा, यानी 8 10 और 20 की गुणा है जाएगी तो 1600 हमारा है को है विकल्प में 1600 है वो, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई कोई सवाल बेटा कैलकुलेशन होता है हमें करना पड़ता है, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत ना है। देखो दिक्कत हो तो 11वां सवाल बिल्कुल ख़त्म कर देखो, तुम्हारी कमी है। ए ने बी को 10% लाभ पर बेचा, बी ने सी को 20% लाभ पर बेचा। यदि सी के लिए 264 रुपये देता है तो ए ने कै रुपये में खरीदी। तो बेटा बहुत ज़बरदस्त सवाल है। देखो मैं एक बार फिर थोड़ा सा रिपीट करा देता हूँ 10वें सवाल से। देखो बेटा ए ने शुरुआत करी थी, ए ने मतलब बी को बेचनी पड़ी तो ए ने इसे कितने रुपए में खरीदी। देखो एक बार थोड़ा सा यहाँ से 9वें सवाल से, ए ने मतलब ए ने बेचनी शुरू करी और ए ने कै रुपये में खरीदी। यहाँ भी बेटा देखो ए ने रेड़ुओं को बेचना शुरू करा तो भी यहाँ भी ए ने कै रुपये में ख़रीदा। अब देखो ए ने साइकिल बेचना शुरू करा, ए ने कै रुपये में ख़रीदा। तो बेटा ये सवाल थोड़ा सा मैं बता दे सकता हूँ, बाद में 264 दे रखी है, 64 दे रखी है, रट लिया बात है। सब में 100 ऊपर आए वो लाभ है रो 110 है रो, फिर लाभ है रो 100/120। अरे यही तो सवाल कह रहा हो और कहा कह रहा हो। ख़त्म करो 0 से या 0 ख़त्म करो और 0 से बेटा या 0 करो, कोई बात 100 हम पूरी ख़त्म कर दो, यहाँ से कोई फ़र्क ना पड़ो। अब 11 को पढ़ो बेटा यहाँ में चलो जाएगा 11 दूनी 22 22 बचे 2 11 चौक 44 और 12 को पढ़ो 12 दूनी 24 ऊपर गुणा कर दी तो 200 की 200 हमारा आंसर है। आपको ये ठीक है जाएगा। और या ज़्यादा आसान कहा लोगे सवाल बेटा। देखो ए ने बी को 10% लाभ पर बेचा, बी ने सी को 7.5% लाभ बेचा, सी ने 25% हानि पर बेचा। यदि निर्माता ए के लिए मूलत लागत 32 लगी, सी ने एवज में कितने रुपए में प्राप्त किया। बेटा बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, मैं इसमें ही ऐसे दे रखा यानी बाद में रुपये दे रखे, बाद में मूल्य दे रखे, तो या तो रट लो तो अच्छी बात है, ठीक है। इनमें क्या होगा, ये कैसा तरीका है, सब में 100 ऊपर आएगा। जब 100 ऊपर आगो, ठीक है, तो चाह तो मैं कह रहा हूँ यार रट लो, चाह कुछ भी कर लो। देखो बेटा हाँ हम इसमें थोड़ी मिस्टेक कर देंगे। सो देखो ये सवाल मैंने थोड़ा सा अलग ले लिया है,
तो बेटा देखो यहाँ ए ने बी को वस्तु को 10% लाभ पर बेचा, बी ने उसे सी को 7.5% लाभ पर बेचा, सी ने उसे 25 बेचा। यदि निर्माता ए ने उसकी लागत मूल्य 32 रुपये हुई तो सी ने उस एवज में कितने मूल्य में प्राप्त किया। बेटा बड़े ध्यान से देखो, ये सवाल कितना ज़बरदस्त दे दिया सवाल। अबलग सवाल में पहला ए दे रखा था और ए पूछ रहा, और बेटा यहाँ में ए की वैल्यू इसमें दे रखी है, क्योंकि अबलग सवाल में देखो मैं एक बार फिर रिपीट करा देता हूँ एक बार 9 नंबर सवाल से, मैं चाहता हूँ कोई कंफ्यूज नहीं रहे। देखो बेटा ए ने बी को भेजा, तो यहाँ तो ए ने कै रुपये में ख़रीदा, ठीक है। यहाँ भी देखो ए ने एक ले लो, बी को 20% लाभ को, बी ने सी को 10%, हाँ देखो सी ने डी को, तो डी ने इसका मूल्य इतना है, लास्ट वाले की मूल्य दे रखी, तब ए ने कै रुपये में ख़रीदा। अब बेटा ऐसे इसमें पूछा है ए ने कै रुपये में ख़रीदा, ठीक है। बेटा जल्दी फंस मत जाना, सवाल को थोड़ा पढ़ भी लेना। ए ने बी को 10% लाभ पर बेचा, बी ने 7.5% पर बेचा, और निर्माता ए के लिए लागत मूल्य 3200 रुपये रखी, ठीक है। यहाँ ए की मूल्य दे रखी है 3200 रुपये, और सी ने इस एवज में कितने प्राप्त किया, जो बेटा शुरू में की दे रखी है, यानी ए को। अब बेटा ये हमारा ए ना जो शुरू में दे रखा हो, तो बात यहाँ समझ गए तो ठीक है, नहीं तो बालक यहाँ में फंसे फंसे डूबेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने कि थोड़ा इस टाइप का वैसे सवाल बेटा कम ही पूछा जाता है, अगर पूछ ले तो मैं ये ज़्यादातर बड़े एग्जामों में ही बनता है बेटा, ठीक है। तो इसे भी नोट कर लें, यानी पहले सवाल में ए की वैल्यू दे रहा कि ए की वैल्यू मतलब ए बेचना शुरू करा और ए की पूछो, और इसमें बेटा ऐसा है ए की वैल्यू दे रहा है कि जो पहले वाले की जब भी सीधी बात है 3200 रुपये की का रखी है लागत मूल्य है, यानी ये कितना है कि क्रय मूल्य है, यानी उसकी लागत मूल्य 3200 रुपये है। तो बेटा मेरी एक बात यहाँ नोट कर लो कि 3200 रुपये का क्रय मूल्य है। जब भी क्रय मूल्य है तो कहाँ आएगी 100 नीचे आएगी, यह चीज़ें रट लो। और 10% पर लाभ है रो 110, और आगे तो मैंने रटवा रखी है, आगे बात तो समय का है 100 नीचे आएगी। 7.5 है तो 7.5 है तो हम बेटा 107.5 कर देंगे। 25% की हानि है रही है, 75/100 कर देंगे। बेटा ये सवाल अगर समझ में आ गया तो ठीक है, बाकी प्रॉब्लम तो बेटा बहुत ज़्यादा है इस सवाल में। देखो थोड़ा हम काट लेते हैं, इन 2 जीरो से इन 2 जीरो में ख़त्म कर लेते हैं, और बेटा एक इस जीरो को कर लेते हैं। देखो 32 गुणा 11 गुणा 17.5 बटे 10 गुणा 100 गुणा 75। बात समझ गए ना, एक बेटा की 10 आ गई या एक की 100 आ गई, एक 75 आ गई। देखो ये पॉइंट टाइप ख़त्म कर लेते हैं, गुणा करके हमें 10 डाले, पॉइंट की जगह पे एक इतना अंक डाले। अब बेटा देखो काटना पीट नहीं है कि क्या दिक्कत है, इसे 25 के पहाड़े से काट, ठीक है। 25 चौका 100 बचे 7, 25 थी 75, तो बेटा 25 चौका 100 4 8 32, इसे ख़त्म कर दो। पॉइंटों में आ रहा तो पॉइंटों में तो ना रहो, कोई दिक्कत ना रहो। तो 5 को पढ़ो 15 बार, 15 बजे 5 को पढ़ो बेटा 2 बार, 5 को पढ़ो 3 बार, 5 को पढ़ो 2 बार, 2 से बेटा के 4 बार, 2 से के 2 बार, इनके ऊपर गुणा कर दी। 43 3 43 11 दूनी 22 गुणा 22, और बेटा के पीछे 3। देखो 11 और 2 की गुणा करके, तो अब इनके आपस में गुणा कर लेते हैं। यहाँ से ठीक है गलत है, 43 2 3 6, हाँ सुल 1 2 चौका 8 और 1 9, गलत तो ना आएगी, 2 3 6 86 होगी, 6 86 होगी, 6 8 6 14, हाँ से लगा 1 9, और बेटा 3 की गुणा कर दी, 3 6 18, हाँ से लगा 1, 3 चौक 12 और 1 13, हाँ से 1 3 9 27 और 1 28, 28 और 38 है विकल्प में का है वो बेटा 28 और 38 हमारा आंसर ये ठीक हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ बेटा बिल्कुल बात आपकी समझ में आ गई होगी। देखो ये टाइप का सवाल 13वां है जो हम अगली वीडियो में कराएंगे बेटा, इस टाइप के सवाल सब अगली वीडियो में होंगे, ठीक है। तो अब इसे देख लेते हैं। देखो एक वस्तु का निर्माता 10% लाभ
पर थोक विक्रेता को 15% लाभ पर तथा फुटकर विक्रेता को 25% पर बेचा, तो इसका फुटकर मूल्य 1200 रुपये। तो निर्माता ने इसे कितनी लागत हुई। देखो बेटा यहाँ ध्यान से देखो, इस वस्तु को निर्माता, ठीक है, निर्माता दे रखी और निर्माता ही लागत पूछी है, तो फिर सीधी बात है सब में 100 ऊपर आएगी। यह बात रट लो। देखो ना, एक वस्तु को निर्माता यानी बाद में परसेंट दे रखी है। अब नो कहने लगो जी इसमें क्यों ना करी, इसमें क्यों ना करी, क्योंकि हाँ बेटा सवाल ए की पूछी, ए दे रखी और ए बेटा हमें शुरू में अगर ध्यान लगा जाए 3200 रुपये बेटा के शुरू में एक की वैल्यू यहाँ में दे रखी है। और अगर ऐसा होता तो बात समझ गए, सवाल की थोड़ी पहचान आप कर लेना। देखो इसे देख लीजिए, एक वस्तु को निर्माता 10% लाभ पर, थोक विक्रेता ने 15% लाभ पर तथा फुटकर विक्रेता ने 15% लाभ पर बेचा, सब लाभ है। इसे फुटकर मूल्य 1265 रुपये हो, तो निर्माता ने इससे कितनी लागत मूल्य हुई। सीधी बात है, निर्माता की शुरू में दे रहा है कि निर्माता की बाद में पूछिए तो दिक्कत ही ना, सब में 100 ऊपर आएगा। 100 रखते चले जाओ, 110, 15 को लाभ है रो 115, सॉरी 100/115, फिर लाभ है रो तो कर लो 100/125, काटना पीटना ही तो 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 5 को पहाड़ो 20 बार, 5 को पहाड़ो 23 बार, 0 से 0 ख़त्म, कोई दिक्कत ना है। और क्या कर दे 5 से बेटा या 4 भी ख़त्म कर दो, ठीक है। 30 को पहाड़ो 1265 में दे दो, 23 से कम 23, 23 दूनी 46, 23 दूनी 23 चौका 1, 23 पंजे 115, बचे 1 उतार ले 1, 30 पंजे 115, कै बार कटोगे 55 बार कटोगे, 11 बची गए, 11 पन्ना 55 और नीचे बचे कुछ ना बचिए, 5 चौक 20, 5 चौक 20, चौक 80 और 1 0, 800, 800 बेटा की तरह की आंसर हमारा 800 को एकदम ठीक हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी बेटा। देखो 14वां सवाल कितना ज़बरदस्त है। एक दुकानदार ने कोई वस्तु 150 में खरीदी तथा पर क्रय मूल्य का 12% खर्च किया, तो इसे कितने रुपए में बेचे कि 10% का लाभ हो। भाई कै रुपये का क्रय, जो उसने जो क्रय मूल्य किया, तो 150 रुपये की कोई चीज़ खरीदी, ठीक है, क्रय मूल्य कह दो, अच्छा बेटा खरीद ली, ठीक है 150। अब सवाल में कह रहा हूँ माने 12% को खर्च करो। भाई एक बार बताओ, या को 12% माने खर्च करो, 12% खर्च कर दियो, 0 0, आधा 6, आधा 5, 5 या 15, तो कै रुपये खर्च कर दिए 18 खर्च कर दिए। तो वस्तु बेटा कै रुपये की हो गई 150 प्लस 18 बराबर 168 रुपये का। अब कुल मिला के खरीदी है, क्रय मूल्य है कि एक बार समझिए, कोई दुकानदार ने कोई वस्तु 150 रुपये की खरीदी और किराए पर 12 से खर्च किए। भाई किराए का मतलब है माने कहीं से जैसे मंगाई होगी रिक्शा धर के फिर धर के वहाँ है का वाकई एक 18 रुपये और खर्च करे, तो यानी वह कुल किराया कितने है वो 168 रुपये किराया होगा। अब एक बात यहाँ सोचो, उसे कितने रुपए में बेचे कि 10% का लाभ हो। ये क्या चीज़ है, 168 का है किराया है, रट लो यानी खरीदना है, या कि पीछे खरीदना आ रही, जब भी खरीदना हो तो 100 नीचे आएगी और 110 ये लाभ है। रो बात तुम्हारे समझ में आ गई होगी। 0 से 0 बेटा ऊपर की गुणा कर दी तो 1848/10, तो हम बेटा इसे ऐसे लिख सकते हैं 4.8, ठीक है। 0 बढ़ा लें, 0 से कोई मतलब ना है 184। हाँ बेटा ये आंसर हमारा ठीक हो जाएगा ए, ठीक है। कहने का मतलब अगर यहाँ 2 0 बढ़ाएं, इन जीरो से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो हमारा आंसर ठीक होगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ओके बाय बाय।